हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका रित्याज एम्पायर में। दोस्तों हम लोग आरपीएफ, एसआई और कांस्टेबल के जीके के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कवर कर रहे थे। दोस्तों अगर आप लोग ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और दोस्तों अच्छे से कमेंट करके भी ज़रूर बताया करिए कि आप लोगों को वीडियो कैसी लगी। और दोस्तों अगर आप लोग ये वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो आप लोग आरपीएफ, एसआई और कांस्टेबल की प्लेलिस्ट पे जाके सारी वीडियोज़ को स्टार्टिंग से देख सकते हैं। और दोस्तों अगर आप लोग आरआरबी से रिलेटेड किसी भी एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो मैंने आरआरबी से रिलेटेड अभी तक जितने भी एग्ज़ाम्स हैं लाइक एनटीपीसी, एएलपी, कांस्टेबल, एसआई, उसके सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी कवर कराने स्टार्ट कर दिए हैं। और दोस्तों मैंने उसकी एक अलग प्लेलिस्ट बना दी है जिससे आरआरबी का पेपर पैटर्न भी आप लोगों को समझ में आ जाएगा और वो क्वेश्चन कहाँ से पूछ रहे हैं, कैसे पूछ रहे हैं, ये एनालाइज भी कर पाएंगे। और दोस्तों आरआरबी की जो प्लेलिस्ट है वो हम लोग चैप्टर वाइज कवर कर रहे हैं। उससे हमें ये फ़ायदा है कि वो चैप्टर भी हमारा अच्छे से कवर हो जा रहा है और साथ ही उस चैप्टर से जितने भी इम्पॉर्टेंट की पॉइंट्स हैं वो भी कवर हो रहे हैं। दोस्तों इससे हमें कई फ़ायदे हैं और ये ऑल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत यूज़फुल वीडियोज़ हैं, क्योंकि दोस्तों जीके जीएस का सिलेबस लगभग सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में सेम ही होता है। और ये सिलेबस दोस्तों इतना बड़ा होता है कि अगर आप लोग अच्छे से प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को एनालाइज नहीं करते हैं तो आप एक ही चैप्टर बार बार पढ़ रहे हैं, बार बार पढ़ रहे हैं या एक ही सब्जेक्ट बार बार पढ़ रहे हैं और हमें उसका अच्छे से बेनिफिट नहीं मिल पाता है। तो दोस्तों आप लोग सबसे पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को एनालाइज करिए। और इसके साथ ही मैंने आरआरबी की प्लेलिस्ट इसलिए भी बनाई है ताकि आप लोग चैप्टर वाइज अच्छे से एनालाइज कर सकें कि कौन से चैप्टर से कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और कौन से चैप्टर से कम क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। साथ ही अगर वो चैप्टर हमारा एक साथ तैयार हो जाता है और उस क्वेश्चन से रिलेटेड जितने भी की पॉइंट्स हैं दोस्तों उसकी व्याख्या में कवर हो जाते हैं, जो सीधे आने वाले एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं उससे रिलेटेड। तो दोस्तों अगर आप लोगों को किसी भी एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोगों के लिए सारी प्लेलिस्ट बहुत यूज़फुल होने वाली है। चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों हम लोग अपनी वीडियो। और दोस्तों कई बार आप लोगों को एक और भी प्रॉब्लम हो रही है कि वीडियो में बीच बीच में व्याख्या या कोई क्वेश्चन हाइड हो जा रहा है, वो नहीं दिख रहा है और आवाज़ सुनाई दे रही है। तो दोस्तों ये इसके लिए मैं आप लोगों से माफ़ी मांगूंगी, ये जानबूझ के नहीं हुई है, ये थोड़ी सी रिकॉर्डिंग में प्रॉब्लम हो जाती है तो थोड़ा सा आप लोग मैनेज कर लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन, 18वां एशियाई खेल 2018 कहाँ पे हुआ था? तो दोस्तों इसका बी ऑप्शन सी हो जाएगा, इंडोनेशिया। चलिए इसकी व्याख्या समझ लेते हैं दोस्तों। 18वां एशियाई खेल 2018 का आयोजन 18 अगस्त से 2 सितंबर 2018 के मध्य इंडोनेशिया के जकार्ता। दोस्तों जगह याद होनी चाहिए, 2018 की भी, 2022 की भी, 2026 की भी। तो दोस्तों 2018 की जो गेम्स हैं वो इंडोनेशिया के जकार्ता में हुए थे। और दोस्तों 19वां एशियाई खेल 2022 का आयोजन 23 सितंबर 8 से 8 अक्टूबर 2023 के मध्य चीन के हांगझोउ शहर में किया गया था, जिसमें भारत ने समग्र 107 पदक यानी कि उसमें 28 स्वर्ण, 38 रजत और 41 कांस्य पदक जीते। और दोस्तों 20वां एशियाई खेल वर्ष 2026 में आयोजित किया जाएगा, कहाँ पे? जापान के नागोया में। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, जैन धर्म के अंतिम तीर्थकर कौन थे? तो दोस्तों इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, महावीर। दोस्तों जैन धर्म के 24वें या अंतिम तीर्थकर महावीर स्वामी थे। इनका जन्म वैशाली गणराज्य के कुंडग्राम में हुआ था। 30 वर्ष की आयु में घर त्याग कर 12 वर्षों की कठिन तपस्या के बाद कैवल्य या ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। इनको 72 वर्ष की आयु में पावापुरी स्थान पर मोक्ष की प्राप्ति हुई। ध्यातव्य है कि जैन धर्म के प्रवर्तक ऋषभदेव जी थे, जिनका प्रतीक बैल था। दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1986 में बने कानून कोपरा का पूरा नाम क्या था? तो दोस्तों इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, सॉरी पूरा नाम क्या है, तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम। वर्ष 1986 में बना कानून कोपरा का पूर्ण रूप उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम। दोस्तों इसका फुल फॉर्म इंग्लिश में क्या है? कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, और जिसको 24 दिसंबर 1986 को पूरी तरह से लागू कर दिया गया। इस अधिनियम के माध्यम से उपभोक्ता विवादों के निपटारे के लिए जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तरों पर एक त्रिस्तरीय न्यायिक व्यवस्था स्थापित किया गया है।
हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन निर्धारित करता है कि लोकसभा का कोई सदस्य अयोग्य है या नहीं? तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, अध्यक्ष। संसद सदस्य दल बदल के आधार पर संसद की सदस्यता के लिए अयोग्यता का निर्णय लोकसभा में लोकसभा अध्यक्ष और राज्यसभा में सभापति द्वारा किया जाता है, जबकि संसद सदस्यों की अयोग्यता से संबंधित प्रश्न का निर्णय राष्ट्रपति द्वारा चुनाव आयोग की सलाह पर किया जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, रेलवे पटरियों के लिए गढ़वाल और कुमाऊं के ओकवुड जंगल की जगह अंग्रेज किस तरह की लकड़ी का इस्तेमाल करते थे? दोस्तों इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, पीर कीरन। अंग्रेज रेलवे पटरियों के लिए गढ़वाल और कुमाऊं के ओकवुड की जगह पीर कीरन लकड़ियों का इस्तेमाल करते थे, क्योंकि पीर कीरन की लकड़ी अधिक कठोर और अधिक टिकाऊ होती है। हमारा अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों, 9 दिसंबर 1986 को। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी और इस सभा की बैठक का उद्देश्य भारत के संविधान का मसौदा तैयार करने के लिए था, जबकि 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान पारित किया गया, इसी दिन अपनाया गया। यद्यपि पूर्ण रूप से संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में महीनों के दौरान उष्णकटिबंधीय चक्रवात की तीव्रता अधिक है? तो दोस्तों इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, अक्टूबर और नवंबर में। चलिए इसकी व्याख्या समझ लेते हैं। भारत में उष्णकटिबंधीय चक्रवात का महीना वर्ष में अप्रैल से जून माह का है, जिसको मानसून का चक्रवात कहते हैं, जबकि मानसून के पश्चात भी चक्रवात का महीना अक्टूबर से दिसंबर के दौरान होता है। यद्यपि अत्यधिक तीव्रता वाले चक्रवात भारत में मई से जून और अक्टूबर से नवंबर के समय उत्पन्न होते हैं, जो भारतीय तटों को प्रभावित करते हैं। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, आमार सोनार बांग्ला किसने लिखा? तो दोस्तों इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, रविंद्रनाथ टैगोर जी ने। आमार सोनार बांग्ला की रचना रविंद्रनाथ टैगोर जी ने बंग भंग आंदोलन के समय वर्ष 1905 में किया था। इनकी अन्य रचनाएं निम्न हैं, गीतांजलि, महुआ, वनवाड़ी, परिशेष, चोखेर, बाली, छड़िका। ध्यातव्य है कि टैगोर एशिया के प्रथम व्यक्ति थे जिनको 1913 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन उत्तरी अमेरिका में रेगिस्तान है? तो इसका ए ऑप्शन से हो जाएगा, मोजावे रेगिस्तान। तो दोस्तों उत्तरी अमेरिका में कौन सा रेगिस्तान है? मोजावे रेगिस्तान। चलिए कुछ रेगिस्तान के नाम और उनकी अवस्थिति महाद्वीप में देख लेते हैं। मोजावे रेगिस्तान दोस्तों उत्तरी अमेरिका में है। ग्रेट विक्टोरिया ये रेगिस्तान दोस्तों ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। पेंटागोनिया डेजर्ट और अटाकामा डेजर्ट दोस्तों ये दोनों दक्षिण अमेरिका में है। और कालाहारी मरुस्थल अफ्रीका में। हमारा अगला क्वेश्चन है, एकेश्वरवादी सिद्धांतों के प्रचार के लिए 1814 में आत्मीय सभा के संस्थापक कौन थे? तो दोस्तों इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, राजा राममोहन राय। दोस्तों एकेश्वरवादी यानी कि एक ईश्वर पे जो भरोसा करते हैं, सिद्धांतों के प्रचार के उद्देश्य से वर्ष 1814 ईस्वी में राजा राममोहन राय ने कलकत्ता में आत्मीय सभा की स्थापना किया था और इस सभा के अन्य उद्देश्यों में जातिगत रूढ़ियों के खिलाफ भी अभियान चलाना था। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों पॉलिटी से है, भारतीय संविधान का कौन सा वर्ग बुनियादी कर्तव्यों से जुड़ा है? तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों, धारा 51A। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का संबंध अनुच्छेद 51A से है। दोस्तों यहाँ धारा की जगह अनुच्छेद हो जाएगा और जिसको 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा 10 मौलिक कर्तव्यों को संविधान के भाग 4A में शामिल किया गया था और ध्यातव्य है कि वर्तमान में समग्र मूल कर्तव्य 11 हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के तहत NSSO क्या है? तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों, राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन। राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन भारत सरकार के सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के अधीन एक संगठन है जिसका कार्य भारत के विभिन्न सामाजिक आर्थिक विषयों पर प्रतिवर्ष सर्वेक्षण करके आंकड़ों को एकत्र करना है। इसके 4 प्रभाग जैसे सर्वेक्षण अभिकल्प और अनुसंधान प्रभाग, क्षेत्र कार्य प्रभाग, आंकड़ा संसाधन प्रभाग, समन्वय और प्रकाशन प्रभाग है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओलंपिक आदर्श वाक्य
क्या है? तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों, तेज, उच्च, मजबूत। ओलंपिक आदर्श वाक्य लैटिन में सिटियस ऑल्टियस फोर्टियस है, जिसका हिंदी रूप तेज, उच्चतर, मजबूत है। और इस आदर्श वाक्य के रचयिता पियरे डी कूपर्टिन हैं। ध्यातव्य है कि 20 जुलाई 2021 को ओलंपिक के आदर्श वाक्य में एक नया शब्द कम्युनिटर जोड़ा गया। वर्तमान में इसका आदर्श वाक्य तेज, उच्चतर, मजबूत एक साथ। हमारा अगला क्वेश्चन है, द्रव्य के सापेक्ष घनत्व को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो दोस्तों इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, हाइड्रोमीटर। हाइड्रोमीटर उपकरण की सहायता से तरल पदार्थों के अपेक्षित घनत्व को मापने का कार्य किया जाता है, जबकि वेंचुरीमेट्री का उपयोग पाइप के माध्यम से बहने वाले तरल के प्रवाह की दर को मापने के लिए किया जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, टिटिकाका झील किससे जुड़ी है? दोस्तों इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, बोलीविया और पेरू। टिटिकाका झील बोलीविया और पेरू की सीमा पर स्थित है। यह दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील है। इसको वर्ष 1998 में रामसर स्थल के रूप में नामित किया गया था। हमारा अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली के अनुसार आयाम की इकाई क्या है? तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों, मीटर। अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली मानक माप की एक प्रणाली है, जिसे मीटर किलोग्राम सेकंड प्रणाली भी कहा जाता है। आयाम और लंबाई की इकाई मीटर, द्रव्यमान की इकाई किलोग्राम, समय की इकाई सेकंड, तापमान की इकाई केल्विन, विद्युत धारा की इकाई एम्पियर, ज्योति तीव्रता की कैंडला, पदार्थ की मात्रा की इकाई मोल है। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन भारतीय खेलों एथलेटिक्स से संबंधित खेलों में भाला फेंक से जुड़ा हुआ है? तो दोस्तों इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, नीरज चोपड़ा। चलिए कुछ खिलाड़ियों के नाम और उनसे संबंधित खेल देख लेते हैं। दोस्तों नीरज चोपड़ा भाला फेंक से संबंधित हैं। रविचंद्रन अश्विन ये क्रिकेट से संबंधित है। पंकज आडवाणी ये विलियर्ड्स स्नूकर से संबंधित हैं। और बजरंग पुनिया ये कुश्ती खेल से संबंधित हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, विकिरण को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, गीजर मुलर काउंटर। विकिरण को मापने के लिए गीजर मुलर काउंटर उपकरण का उपयोग किया जाता है, जबकि वोल्ट मीटर के द्वारा किसी परिपथ के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर को मापने के लिए किया जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, एक संवैधानिक बैठक की मांग एक सिद्धांत के रूप में स्वीकार की जाती है और इसे क्या कहा जाता है? इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, अगस्त ऑफर। अगस्त ऑफर या अगस्त प्रस्ताव 8 अगस्त 1940 ईस्वी को वायसराय लॉर्ड लिनलिथगो द्वारा पेश किया गया था। इस प्रस्ताव में ब्रिटिश सरकार भारत को डोमिनियन स्टेट्स और प्रतिनिधि प्रकृति के आधार पर संविधान बनाने की स्वतंत्रता की पेशकश की गई थी। हमारा अगला क्वेश्चन है, सिक्किम का लोकप्रिय मुखौटा नृत्य कौन सा है? तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों, सिंघी छम। सिंघी छम सिक्किम का शेर मुखौटा नृत्य शैली है और इसमें नर्तक हिमशेर का प्रतिनिधित्व करता है। अगला क्वेश्चन है, कौन सी बीमारी त्वचा पिगमेंट के विकास का कारण बनती है? तो दोस्तों इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, एल्बिनिज्म यानी कि वर्णकहीनता। वर्णकहीनता बीमारी में टायरोसिनेस जीन का उत्परिवर्तन हो जाता है, जिसमें मेलानिन के उत्पादन को प्रभावित करता है, जिससे मनुष्य की त्वचा, आंखों एवं बालों में रंग की अनुपस्थिति होती है। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब की गई थी? तो दोस्तों इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, 1935 में। अब दोस्तों कुछ और फैक्ट देख लेते हैं इससे रिलेटेड, जैसे कि हिल्टन यंग आयोग की संस्तुति पर भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के प्रावधान के तहत 1 अप्रैल 1935 को हुई थी और इसका मुख्यालय मुंबई में स्थित है। सर ऑसबॉर्न स्मिथ आरबीआई के प्रथम गवर्नर थे और वर्तमान गवर्नर शक्तिकांत दास हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, घास के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, एग्रोस्टोलॉजी। कुछ और देख लेते हैं, जैसे पोमोलॉजी में फलों का अध्ययन होता है दोस्तों, और ऑस्टियोलॉजी अस्थि का अध्ययन, और फार्माकोग्नोसी ये औषधीय पौधों का अध्ययन है। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में बर्फ का अनुभव किया जा सकता है? तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों, उत्तराखंड में।
दोस्तों ऐसे क्वेश्चंस के आंसर तो आप लोग नॉर्मली ऐसे भी दे सकते हैं, जैसे कि ठंडा बर्फ़ कहाँ पाई जाती है, या ठंडा मौसम कहाँ है, अत्यधिक गर्म मौसम कहाँ है। भारत के लद्दाख, जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और उत्तरी पश्चिम बंगाल राज्यों में बर्फबारी को देखा जा सकता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, किसी भी भौतिक संकेत को विद्युत संकेत में बदलने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों, ट्रांसड्यूसर। ट्रांसड्यूसर वह युक्ति है जो ऊर्जा के एक रूप को दूसरे रूप में बदलती है या भौतिक संकेत को विभिन्न संकेत में बदल देता है, जैसे लाउड स्पीकर, माइक्रोफोन, थर्मामीटर इत्यादि। प्रवर्धक वह युक्ति है जो किसी कमजोर संकेत की शक्ति को बढ़ा देता है। दोस्तों आज की वीडियो में इतने ही क्वेश्चन रहेंगे। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके आगे के क्वेश्चंस कवर करेंगे।